क्या आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है या फाइल करने वाले हो? तो ध्यान रखें कि एक छोटी सी मिस्टेक, जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक और आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। आजकल नोटिस एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम्स जनरेट करते हैं। कंप्यूटर आपके बैंक अकाउंट, स्टॉक ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉपर्टी डील्स और डिविडेंड इनकम को ऑटोमेटिकली मैच करता है। अगर मिसमैच मिला तो नोटिस ऑलमोस्ट गारंटीड। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए हार्दिक सावला और आज हम बात करेंगे ऐसे 7 कॉमन मिस्टेक्स जो इनकम टैक्स नोटिस को ट्रिगर कर सकता है। पहली गलती जो लोग करते हैं वो है चूजिंग द रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। अब सैलरी इनकम होने का मतलब हमेशा आईटीआर 1 ही नहीं होता। सैलरी इनकम के साथ अगर कैपिटल गेन, क्रिप्टो, फॉरेन एसेट्स, ईसॉप्स या डायरेक्टरशिप हो तो सही फॉर्म चूज करें। ज़रूरी नहीं कि आपको आईटीआर 1 ही एप्लीकेबल हो। गलत फॉर्म से डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है मिसिंग ऑन इंटरेस्ट इनकम। अब हम सबको पता है कि हर किसी के पास कम से कम एक सेविंग्स बैंक अकाउंट तो होता ही है, जिस पर हमने कम से कम कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन किया होता ही है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम तो जनरेट होती ही है। हर असेसी को जो भी अपना आईटीआर फाइल करता है उसे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर उसने अगर एफडी मेंटेन करी है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट इनकम आती है उसे भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं ये नॉमिनल इंटरेस्ट इनकम को नहीं रिपोर्ट करूँगा तो डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा, तो वो गलत है। क्योंकि बैंक जो है जब जब आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करती है तब तक वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी यही सेम चीज़ रिपोर्ट करती है। और अगर आपने अपने आईटीआर में इंटरेस्ट इनकम को ऑफर नहीं किया तो इट विल बिकम अ मिसमैच और आपको नोटिस आ सकता है। जो तीसरी कॉमन गलती हर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर करता है वो ये है कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इनकरेक्ट डिडक्शंस क्लेम करता है। जैसे कोई सैलराइड इंडिविजुअल फेक एचआरए क्लेम करता है जहां पर उसके पास कोई रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या वैलिड रेंट रिसिट्स नहीं होती है तो उसे नोटिस आ सकती है। अगर आपने चैप्टर 6A के अंदर में जो भी सेक्शंस है जैसे सेक्शन 80C, 80D एक्सेट्रा, वहाँ पर बगैर कोई एक्चुअल पेमेंट करे अगर आपने डिडक्शन क्लेम किया है या फिर सेक्शन 80G डोनेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपने किसी अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को पेमेंट किया है या कोई पेमेंट किया ही नहीं है तो आपको नोटिस आ सकता है। चौथी गलती जो हम करते हैं वो है एआई एंट्री को इग्नोर करना। तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपका एआईएस आपका डिजिटल फुटप्रिंट माना जाता है, जहां पर आपके लगभग सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, हाई वैल्यू डिपॉजिट हो, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हो, एक्सेट्रा। और अगर आपने अपने आईटीआर फाइल करते वक्त एआईएस के साथ उसको मैच नहीं किया तो आपको नोटिस डेफिनेटली आ सकता है। पांचवी गलती एक आईटीआर फाइलर करता है वो है रॉन्ग कैपिटल गेन रिपोर्टिंग। अब आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक, प्रॉपर्टी या कोई भी तरीके का कैपिटल एसेट बेचा हो
तो उसके ऊपर जो गेन होता है उसे करेक्टली रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। अगर उसे आपने करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया या रिपोर्ट ही नहीं किया तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। अगली गलती है डिविडेंड इनकम को मिस कर जाना अपने आईटीआर में। तो जब भी आपने कोई भी तरीके के शेयर्स खरीद के होल्ड कर रखे हैं और उस पे अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड इनकम आपके एआईएस रिपोर्ट में भी दिख रहा होता है। और अगर आपने उसे अपने आईटीआर में मिस कर दिया और आपने अपना आईटीआर बिना क्रॉस वेरीफाई करे फाइल किया तो डेफिनेटली नोटिस ट्रिगर हो सकती है। अब ये वाली जो गलती है यहाँ पर आप अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं, जो है इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स। जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हो और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो करेक्टली नहीं डालते हो तो हो सकता है कि जो रिफंड आपने क्लेम किया है वो रिफंड आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट ही ना हो, वो रिफंड जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इसलिए आईटीआर फाइल करते टाइम पर अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को करेक्टली एंटर करिए और उसे वैलिडेट करिए आईटीआर फाइल करने से पहले। तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न को रिस्पॉन्सिबली फाइल करिए ताकि आप नोटिस को अवॉइड कर सके। एक छोटी सी गलती आपके इनकम टैक्स नोटिस का कारण बन सकती है। अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपके सामने है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक स्टे कंप्लायंट।